बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं एवं वाक्य के कितने भेद हैं। मैंने बताया था कि वाक्य के दो भेद हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, जिसे हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा इच्छावाचक वाक्य। पांचवा संदेहवाचक वाक्य। छठा संकेतवाचक वाक्य। सातवां आज्ञावाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। अब हम लोग इनको बारी बारी विस्तार से बताएंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण इस प्रकार है, मोहन कल बाजार गया था। सुनीता पत्र लिखती है। तीसरा उदाहरण है, आज विद्यालय में अवकाश है। चौथा उदाहरण इस प्रकार है, रंजना रसोई में काम कर रही है। इसका उदाहरण विधानवाचक वाक्य का उदाहरण साधारण वाक्य, जो साधारण वाक्य है, मैं खेल रही हूँ, वह पढ़ रहा है, विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का अर्थ होता है न होना, कार्य न होना, निषेध का बोध होता है, उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, मैं झूठ नहीं बोलता। छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया। तीसरा उदाहरण है, तुम बाहर न जाओ। चौथा उदाहरण है, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यहाँ जितने भी उदाहरण है उसमें नकारात्मक नहीं होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, तुम्हारा क्या नाम है। आप कब जाओगे। तीसरा, कल कौन आएगा। चौथा उदाहरण इस प्रकार है, सीता क्या कर रही है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह होना भी जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खाओगे, जब भी हम लिखेंगे तो वहां पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। इससे भी पहचान में आ जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण इस प्रकार हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पर हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा मंगल हो, यहाँ भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे शुभकामना दे रहे हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इच्छावाचक वाक्य है। पांचवा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ भी पता चल रहा है कि संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण इस प्रकार है, शायद आज वर्षा हो, शायद हम घूमने जाएं, शायद कोई आया है या शायद बाहर कोई खड़ा है। अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण किस प्रकार हैं। छठा है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण इस प्रकार है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। यहाँ भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तुम चलो तो मैं भी चलूं, यहाँ भी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। सातवां है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से
आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य का अर्थ होता है आज्ञा देना, किसी को अनुमति देना। उदाहरण इस प्रकार है, शोर मत करो। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, यहाँ बैठकर अपना काम करें। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, सौरभ को बुलाओ। तो यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य है। 8वां विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, वाह, वाह के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाए हैं। क्या छक्का मारा। अरे, अरे के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह, इतनी ऊंची इमारत। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, छी छी कितनी दुर्गंध है। तो इसको इस प्रकार भी पहचान सकते हैं कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह होने के बाद उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार भी हम पहचान जाएंगे कि विस्मयादि बोधक वाक्य है। बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर दें। धन्यवाद।